यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ज़्यादा ही आक्रामक नजर आ रहे हैं और जो आक्रमण की जो धार है उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उसको तेज कर दिया है। अपने जो शब्द बाण हैं वो ऐसे हैं कि सीधे सीधे जहां असर करना चाहिए उन्हें उन लोगों को असर कर रहे हैं, यानी विपक्ष को अपने शब्द बाणों से वो तिलमिलाने पर मजबूर कर रहे हैं। योगी जी भी इस बात का जिक्र करते हैं। बुलंदशहर और मथुरा दो जगह उन्होंने चुनावी सभाएं की ताबड़तोड़। मथुरा में कहा कि भाई कोसी कला का दंगा भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराया था। लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों के प्रतिष्ठान जलाए गए थे, आप लोगों का कारोबार नष्ट हो गया था। साथ साथ में व्यापारियों को भी वो साथ लेते नजर आ रहे हैं। हर जगह वो पूछते हैं कि भाई सपा सरकार में आपके प्रतिष्ठान जलाए गए थे। और वो कहते हैं ना कि दो लड़कों की जोड़ी, बीच बीच में ये भी कहते हैं वो कि ये जो दो लड़कियों की जोड़ी है ना, इसी की सारी कारस्तानी है। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उनको लगता चुनाव के दौरान सरकार कुछ नहीं करेगी, क्योंकि चुनाव आयोग के पास सारा प्रशासन होता है। तो उनके वे गुंडे फिर से बिलबिलाने लगे, अपने बिलों से निकल करके फिर रेंगने लगे। मैंने कहा घबराओ मत, रेंग के कितने चल पाओगे। 10 मार्च के बाद जब भाजपा की सरकार फिर से आएगी, तुम्हारी गर्मी शांत कर देगी। लोगों ने कहा कि अरे साधु होकर के ऐसी बात कर रहे हो। मैंने कहा देखो, मैंने तो यही सीखा है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अब उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। तो मैंने कहा ये सरल और खड़ी भाषा में यही शब्द होता है। संस्कृत में बोलूंगा, साहित्यिक भाषा में बोलूंगा तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् की बात बोलूंगा, और जब खड़ी भाषा में समझाऊंगा तो यही बोलूंगा कि तुम्हारी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। ये भाषा आप सुनिए। एक राज्य, बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, और वो कह रहे हैं कि भाई लोग कह भी रहे हैं कि आप साधु ऐसी बातें करते हैं, तो एक वो श्लोक सुना देते हैं संस्कृत का और कहते हैं कि भाई परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वही एक अद्भुत अजब तरीके के तर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। और कोई गर्मी देखने के लिए बात करता है, कोई कहता है कि भाई जनता जो वोटर हैं वो भाजपाइयों की चर्बी उतार देंगे अपने वोट से। ये शब्दावली मुझे लगता है कि इस तरीके के शब्द चुनावों में इधर कहीं 10-15 साल से तो मतलब स्थितियां खराब हुई हैं, भाषा खराब हुई है, भाषाई प्रदूषण बढ़ा है चुनावों में। लेकिन इस स्तर तक मामला बढ़ जाएगा, ये कल्पना से परे लग रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीधे सीधे अब दोनों पक्षों से, और आक्रमण कौन करता है पहला, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। विपक्ष कह रहा है कि भाई आपने 5 साल काम नहीं किया, इसलिए आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। तो विपक्ष भी ऐसा नहीं कि विपक्ष भी नहीं बोल रहा, वो भी गर्मी की बातें कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई
गर्मी शरीर में नहीं रहेगी तो शरीर निर्जीव हो जाएगा। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भाई इनकी चर्बी उतार देगा वोटर, और वो कह रहे हैं कि भाई गर्मी तो जाटों को लगती ही नहीं है, मतलब है, लगती ही है, जाटों में तो गर्मी ही होती है। और वो उनके पिता अजीत सिंह तो शॉल भी नहीं ओढ़ते थे, वो तो किसी तरीके से जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन गर्मी तो यहाँ जन्मजात मिली है। तो गर्मी, चुनाव जो दोनों तरफ से गर्मी दिखाई जा रही है, उसमें चुनावी गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। और आम आदमी अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है, आम आदमी के मुद्दे कहाँ हैं इस चुनाव में, तो गर्मी की बात है। तो देख लेने, नीचा दिखाने की भाषा है। कोई कह रहा 10 मार्च के बाद देख लेंगे, कोई कह रहा भाई अभी वोटों से गर्मी उतार देंगे, चर्बी उतार देंगे। ये भाषा मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में होना चाहिए कि भाई आप कोई रोड मैप रखिए, कोई बात करिए जो आपने काम किया या जो आप काम करने वाले हैं।